प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर राजन सीरीज का मैथ का जो श्रृंखला आपका चल रहा है, उसमें आज आपका दूसरा वीडियो होगा। और मैंने आपसे बताया है कि अब आपको मैथ में डरने की जरूरत नहीं। आप केवल जो भी सीरीज आपके पास है उन सभी सीरीज का सलूशन तैयार कर डालेंगे तो आप 20+ नंबर पा जाएंगे और आप फेल नहीं होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम सभी लोग देखते हैं दूसरा वीडियो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का। पहला है आपका सवाल। मैंने आपको पिछले वीडियो में 25 तक के प्रश्नों का सलूशन दे दिया था। आज आप देखेंगे 26वें से यानी 25 प्रश्नों का उत्तर आज भी आप देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल आज का है 26वां नंबर। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बता दीजिए। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपको ज्ञात करने के लिए सूत्र पूछ लिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कई सूत्र है। अगर आपसे हम बात करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, देखो मैं आपको त्रिभुज ही पढ़ा देता हूं कि त्रिभुज होता है 3 प्रकार का। एक होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है बाबू? एक होता है समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। और दूसरा है विषम बाहु त्रिभुज। क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। एक है समबाहु त्रिभुज और दूसरा है विषम बाहु त्रिभुज और तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है बाबू? समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। और भी एक त्रिभुज होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कौन सा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ये सारे त्रिभुज होते हैं। अब आपसे पूछ लिया कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बता दीजिए। अब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, डीएलएड का पेपर है, आपका एग्जाम है तो पूछा जा सकता है। मैं सभी का सूत्र बता देता हूं आपको एक तरफ से। समबाहु त्रिभुज, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है प्यारे साथी √ में s माइनस a s माइनस b s माइनस c, जिसे हम सभी लोग हीरो सूत्र कहते हैं। इस सूत्र के माध्यम से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। यहाँ यश बराबर होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब a + b + c बटे 2 कर देना है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 आधार। क्या बाबू? आधार गुणे में क्या? ऊंचाई लगा देना है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपको बता दें। आधार अगर दिया है तो आधार का वर्ग बटे में 2, या फिर लंब दिया है तो लंब का वर्ग बटे में 2, या फिर कर्ण दिया गया है तो कर्ण स्क्वायर बटे में 4। ये होता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होगा। अब आपके सवाल में दिया गया है, कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लिख दीजिए। तो देखिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही तो सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका। अब देखिए आधार का वर्ग बटे 2 दिया है तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो खुद कहेगा तब आपको लिखना होगा। अगला सवाल है कि 16 और 40 का तृतीयानुपाती। देखो तृतीयानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती ये निकालने के सूत्र होते हैं। मैं आपको समझाना चाहूं कि भैया जो अनुपात समानुपात का चैप्टर है वहां पर द्वितीयानुपाती, क्या द्वितीयानुपाती का सूत्र आपको याद रखना है। द्वितीयानुपाती का सूत्र होता है √ में ab। और तृतीयानुपाती अगर कहीं से आपको निकालना है, क्या निकालना है? तृतीयानुपाती निकालना है तो ध्यान रहे b गुणे में c। क्या? b स्क्वायर बटे में c। बाबू b स्क्वायर बटे में क्या लगाना है? c लगाना है। अगर आपको चतुर्थानुपाती निकालना, क्या निकालना है? चतुर्थानुपाती निकालना है
चतुर्थानुपाती निकालना है तो इसका सूत्र होता है b गुणे c बटे में a। अब आपके एग्जाम में दिया है कि 16 और 40 का तृतीय अनुपाती निकालो, तो मैं आपको बता दूं कि दूसरी संख्या को आप 40 गुणे 40 को 2 बार लिख दो, यानी b स्क्वायर लिख दो। क्या लिख दो? b स्क्वायर, और बटे में क्या लिख दो? 16 लिख दो। अब दोनों का गुणा भाग, 4 चौक 16, 4 दहा में 40, 4 एकन 4 और 4 दहा में 40, 10 दहा में 100, जहां भी होगा आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा कि तृतीय अनुपाती आपका क्या हो गया? 100 हो गया। अगला सवाल आप देखेंगे, सारे सवाल को आप हल कर डालेंगे और नियम पढ़ डालेंगे तो पक्का है कि आप 20 नंबर प्लस जरूर पाएंगे। अगला आप देखेंगे, कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 कैसा व्यंजक है? व्यंजक आपसे पूछा गया कैसा व्यंजक है, तो आप बताएंगे सजातीय व्यंजक, विजातीय व्यंजक, इनमें से कोई नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताना चाहूं ये विजातीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ देखो एक्स स्क्वायर दिया गया है और यहाँ 2y दिया गया है। अगर यहाँ x होता तो ये सजातीय व्यंजक, मतलब एक समान चर वाले संख्याओं का व्यंजक दिया गया होता। यहाँ पर अलग अलग दिया है तो विजातीय व्यंजक हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि 9y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8 कैसा व्यंजक है? तो यहाँ देखो सजातीय व्यंजक है। आप बताएंगे सजातीय व्यंजक है, यानी समान राशियों वाले व्यंजक है। समीकरण में पक्ष होता है, देखो कोई भी समीकरण होगा उसमें 2 पक्ष होता है, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष। आप कहते नहीं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बोलते नहीं? तो किसी भी समीकरण में कितना पक्ष होगा? 2 पक्ष होगा, यही सवाल का उत्तर। अगला आप देखेंगे, कहता है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 व्यंजक कैसा समीकरण है? अब देखो 3x, अब ये भी कौन सा? द्विघात बताएंगे। देखो यहाँ दिया द्विघात समीकरण, सरल समीकरण, द्विघात समीकरण और n घात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण, देखो यहाँ पर 2 घात लगा है, 3x की घात 2, यानी द्विघात समीकरण है, यानी पहला वाला आप ऑप्शन लिख कर आओगे कि यानी द्विघात समीकरण। जब भी आपको दिखे 2 घात तो द्विघात समीकरण। अब देखेंगे अगला सवाल दिया है x प्लस 1 का 3 घात और कह रहा बराबर 0। देखो व्यंजक में 2 पद आया कि नहीं आया? कह रहा व्यंजक कैसा समीकरण है? तो ये वैसे तो एक सूत्र है त्रिघात वाला, यानी 3 घात वाला, तो इस सवाल का उत्तर होगा ये त्रिघात वाला समीकरण है, यानी व्यंजक है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है 24 36 का मासापा, 24 तथा 36 का मासापा ज्ञात करें, मासा ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करें। तो देखिए 24 और 36 का मासा आपको निकालना है। 24 और 36 का मासा आप लिखो 24 और 36, और देखो कौन सी संख्या इसको पूरी तरह काट दे रहे, वही सवाल का उत्तर मासा हो जाएगा। या फिर आप 4 से काट दो, आप 12 से काट दो, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। देखो 12 से दोनों संख्याएं कट गई, यानी HCF यानी मासा क्या हो जाएगा इसका? 12। इसका मासा क्या हो जाएगा बाबू? 12, यानी सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखो व्यंजक x की 3 घात प्लस x और x की 2 घात माइनस 1 का मासा ज्ञात करना है। अब आपको बताना क्या है, ध्यान देना। कह रहा x की 3 घात, क्या कह रहा बाबू? x की 3 घात माइनस 1 और x की 2 घात और माइनस 1। देखते हैं कुछ और कह रहा है। x की 3 घात प्लस 1 था, क्या था? प्लस 1 था, तो ध्यान दीजिए प्लस 1। अब यहाँ पर 2 समीकरण बनता है और इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है, यानी मासापा निकालना है। क्या निकालना है? मासापा निकालना। अब देखो यहाँ पर आप 3 घात लगा सकते हो, यहाँ पर 2 घात सगल। अब x की 3 घात माइनस प्लस 1 3 घात, ऐसे सवालों के लिए आपको क्या करना होता है? 2 ब्रैकेट बनाना होता है, और एक ब्रैकेट में जो दिया है वही आपको लिख देना है, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर और ये दोनों का गुणनफल x इंटू 1 और फिर इसका वर्ग आपको कर देना है। अब देखो यहाँ पर आ गया x प्लस 1 और इन अगले ब्रैकेट में x स्क्वायर इंटू माइनस x प्लस 1। यहाँ पर आप तोड़ोगे तो 2 ब्रैकेट बनेगा, एक में x माइनस 1 और दूसरे में x प्लस 1।
अब मासा जो दोनों में होता है वही सवाल का उत्तर होता है, यानी x+1 और x+1 दोनों में है, इसलिए आप सवाल के उत्तर के रूप में आप क्या लगाओगे, x+1 सवाल का मासा हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है आप सबको? अगला दिया है 3x² y² और 4xy का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको समझाया है, लासा जो दोनों में हो वो भी, जैसे यहाँ पर देखो 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो चलो 3 और 4 ले लो। इसमें x² है, इसमें x है, तो जो बड़ी संख्या वही ले लो। y² है, y है, तो जो बड़ी है वही संख्या। तो 4 3 12, 12x² y² जहां भी होगा वही आपका लासा होगा। लासा में बड़ी संख्या ली जाती है, मासा में छोटी संख्या ली जाती है। अगला सवाल आपका है, कहता है x²। देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, कह रहा है x² और y, x की 3 घात और y, x और y की 3 घात, कह रहा लासा ज्ञात करो। अब देखो 3 पद दिए गए हैं, इसमें देखो जो तीनों में सबसे बड़ा हो वही ले लो, x की 2 घात, x की 3 घात और x। तो जो 3 घात है वो y में जो बड़ा घात है वही ले लो। अब यही आपका लासा बनेगा, यानी b वाला यानी बा वाला x की 3 घात y की 3 घात, यही लासा है आपका। अगला देखेंगे, कह रहा है यहाँ मासा ज्ञात करो। अब देखो मासा आपको ज्ञात करना है तो जो छोटा हो, देखो x की 3 घात, y की 2 घात, x की 4 घात, x की 2 घात ये छोटा है, यही आपका मासा बनेगा। y के रूप में भी y की 2 घात जो होगा वही आपका मासा, यानी x² y² आपका सवाल का उत्तर होगा। मैं बताना चाहूं, ऐसे सवालों में जो छोटी घात वाली होती है संख्या वो मासा होती है, और जो बड़ी घात वाली संख्या होती है वो लासा होती है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है 101। क्या कहता है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्या, भाई 101 से बड़ी 102 होगा सवाल का उत्तर। इतना छोटा छोटा सवाल और आप पास नहीं होते हैं। बिल्कुल मन से पढ़ो, पास हो जाओगे। 20 नंबर कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, पास होने के लिए तो 13 नंबर ही चाहिए, लेकिन आपका नंबर अच्छा हो जाए ये मैं चाहता हूं। चलिए आइए देखिए, 15 - 12 गुणे में 3 बराबर 15 गुणे 3 - 12 गुणे 3 किस नियम के आधार पर सत्य है? तो प्यारे साथी, ये व्याकलन पर गुणा का बंटन नियम है। ये कौन सा नियम है? बंटन नियम है, यानी बंटन नियम के आधार पर ये दिया गया है, आप इसे ध्यान दीजिए। कह रहा है -8 और -8 इन ब्रैकेट, कह रहा है -8 और इन माइनस ब्रैकेट योगात्मक प्रतिलोम आपको मैंने बताया, योगात्मक प्रतिलोम, योग का मतलब माइनस कर देना है, और वैसे भी जब इसको आप हल करोगे तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम करोगे तो क्या आ जाएगा? -8 और सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आ। योगात्मक प्रतिलोम जैसे आप देखना तो यानी उसी का उल्टा बताना है, यानी माइनस बताना। अगर प्लस होता तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, और यहाँ वैसे दोनों का आपस में गुणा प्लस हो जाएगा, इसलिए +8 का योगात्मक प्रतिलोम -8 हो जाएगा। अगला आप सवाल देख रहे होंगे, अगला सवाल आपके सामने कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बहुत सारे सवाल आप सूत्र याद करके भी सवाल का उत्तर चुटकियों में लगा सकते हैं। अब यहाँ कह रहा है समबाहु त्रिभुज, अभी मैंने आपको बताया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, और भुजा का मान 10 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको क्या करना है? √3/4 इंटू में 10 गुणे 10 यानी a²। अब देखो यहाँ 10 10 में 100 और 4 25 100, यानी 25√3 जहां भी होगा वर्ग सेंटीमीटर में, वही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 5 सवाल का उत्तर हो जाएगा। कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बता दो। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आपको मैं बताना चाहूं कि वृत्त आपके सामने, आप देखेंगे तो वृत्त आपके सामने है, एक वृत्त मैंने बना दिया, और इस वृत्त का जब भी आपको कहे तो ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की परिधि है, और यहाँ पर जो घिरा हुआ भाग है इसको क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², और वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि बराबर होता है प्यारे साथी, परिधि बराबर 2πr होता है। क्या बातें आपको समझ में आ जाएंगी?
तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप क्या बताओगे, पाई आर स्क्वायर बताओगे। यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर हो तो मैदान का क्षेत्रफल बताना है। कह रहा यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या हो, 7 सेंटीमीटर हो। देखो यहीं आर की जगह क्या ले लिया जाए, आर की जगह यदि 7 ले लिया जाए तो इसका क्षेत्रफल बताओ। इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या के रूप में 7 × 7 लिखोगे, 7 से 7 कट जाएगा और 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो क्या लगाओगे, मीटर लगाओगे। तो सवाल का उत्तर आपको क्या देना होगा भैया, 154 मीटर स्क्वायर सवाल का उत्तर हो जाएगा। मीटर था तो मीटर में लगाया गया, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर में लगाते हैं। कह रहा कि घन के आयतन का सूत्र बता दो। घन का आयतन का सूत्र होता है a क्यूब। मैं आपको बताना चाहूं कि जब कभी आप घन देखो, घन आपके सामने मैं बताना चाहूं कि घन होता क्या है। घन वह होता है, देखो घन जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, तो इसका आयतन होता है वॉल्यूम a की 3 घात। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछे तो सरफेस एरिया जब पूछा जाए तो आपसे बताएंगे 6a²। तो भैया घन के आयतन का सूत्र क्या होगा आप बताओ अब खुद। तो घन के आयतन, देखो घन के आयतन का सूत्र होगा a की 3 घात। अगला है आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत हो चाहे वर्ग हो, आयत हो चाहे वर्ग हो, उसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी 90 अंश का होता है। √2, √4, √0.4, √0.2 में परिमेय संख्या बता दो। परिमेय संख्या और अपरिमेय, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसका मान पूर्ण तरीके से निकाला जा सकता है, यानी जिसका मान पूर्ण, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। आप दे पा रहे हो 0.4 का वर्गमूल निकालोगे 2 आएगा और 2/1 लिखा जा सकता है। वह संख्याएं जो p/q के रूप में हो और q का मान 0 ना हो, वही संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। तो √4 जो आपका क्या है, √4 परिमेय संख्या है, सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला आप देखेंगे कहता है कि बताइए 33.328 में 2 का स्थानीय मान। तो देखो 2 यहां पर है तो 2 लिखो, 2 के आगे कितना अंक है, 1, 0 और दशमलव लगा दो, बस सवाल का उत्तर हो गया। 0.02 2 का स्थानीय मान हो जाएगा। कौन सा स्थानीय मान, ऑप्शन नंबर 10 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब देखो ये कभी कभी आपको 2 का स्थानीय मान ऐसा भी दे सकता है कि 2/100 या 200 में भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है, 200वें ऑप्शन में आपको दे सकता है। अगला सवाल देखेंगे 2 की घात x + 1 = 16। कहता है कि 2 की घात x, कहता है कि 2 की घात x + 1 = 16। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथी इस घातांक और करड़ी वाला सवाल है, मैंने 2 की घात x + 1 ही रहने दिया। इस 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 4। देखो 2 की घात 4 कैसे, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16। अब देखो आधार समान है तो घातें बराबर हो जाएंगी, ये आपका नियम कहता है। +1 है तो -1 हो जाएगा, तो यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 3। यानी x के स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं, x के स्थान पर हम 3 रख सकते हैं। x का मान क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, कहता है 1/8। इसको आप हल करेंगे तो आप देखेंगे कहता है क्या, ध्यान दीजिए, कह रहा 1/8 क्या है प्यारे साथी, कह रहा 1/8 और -3/8 प्लस में 2/8 और भाग में 1/4 का 1/2। मैं आपको समझाना चाहूं कि ऐसे सवालों को आप कैसे लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 1/8 रहने दिया जाए और माइनस। वैसे मैं आपको बताना चाहूं कि जब यहाँ पर दोनों प्लस और माइनस एक साथ हैं तो हर समान है, अंश जुड़ या घट जाएंगे। माइनस से तो घट जाएगा, -2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पर पहले सभी समीकरण एक साथ हैं, पहले का होता है यानी गुणा, तो 2/8 और भाग को भाग रहने दो,
4 दूनी 8, जब भी का की के मिल जाए तो सबसे पहले गुणा करते हैं। अब मैं बताना चाहूं कि इसे आप काट सकते हैं, 2 चौके 8 आप लिख सकते हैं, 2 चौके 8 लिख सकते हैं, यानी 1/4 लिख दीजिए और प्लस में। अब देखो भाग का उल्टा मैंने गुणा कर दिया, भाग का उल्टा गुणा तो अंश और हर भी बदल जाएंगे, तो 8 से 8 कट जाएगा आपका। अब देखोगे कि -1/4 और प्लस में क्या आ गया 2, तो 4 दूनी 8 -1, 4 दूनी 8 और -1 यानी 8 प्लस में और बटे में 4। अब 8 में से 1 गया 7 और बटे में 4, वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस है। अब देखोगे 7/4 किस ऑप्शन में है, वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। 7/4 आपका जिस ऑप्शन में होगा सवाल का उत्तर होगा। वैसे आपकी सीरीज बता रही है दा भैया, लेकिन 7/4 सवाल का उत्तर होगा। अगला, एक त्रिभुज की भुजाएं 2, 3, 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? अभी मैंने बताया कि अगर सभी भुजाएं अलग अलग माप की हों तो कौन सा त्रिभुज होता है, तो वो विषम बाहु त्रिभुज होता है, सवाल का उत्तर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिसकी सभी भुजा अलग अलग माप की हो, सभी भुजा अलग अलग, कैसे अलग अलग माप की हो तो कौन सा त्रिभुज हो, विषम बाहु त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से भी ज्यादा हो और 180 अंश से कम हो, वो अधिक कोण त्रिभुज होगा, और त्रिभुज संभव नहीं है, ये गलत है। तो इस सवाल का उत्तर आप क्या पाएंगे, विषम बाहु त्रिभुज पाएंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश DELED सेकंड सेमेस्टर के राजन सीरीज का जो मैथ का सॉल्यूशन है, यानी बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला जो आपकी चल रही है, वहां से ये दूसरा वीडियो था। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।